हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किसी भी इमेजेस को हम किस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, उन्हें हम किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल किस तरीके से हम बना सकते हैं, अपना खुद का भी, और या फिर अगर खुद से ड्रॉ करना, खुद से ड्रॉ किस तरह कर सकते हैं, या फिर वर्ड की हेल्प से जो ऑप्शंस है हम उनसे हम किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस लेक्चर में कि टेबल्स किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल्स के लिए हम इंसर्ट टैब पे चलेंगे। उसमें टेबल रिबन का ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये टेबल रिबन का ऑप्शन ये शो हो रहा है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पे हम, ये आप देखते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो 2x1 टेबल बन गया, 3x1 टेबल बन गया, 4x1 टेबल बन गया। वो ऊपर की तरफ ये शो हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे नीचे की तरफ, तो फिर वर्टिकली सॉरी, तो फिर हम रो बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम ये हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो ये टेबल, ये इसकी कॉलम भी बढ़ रही है। ये 3x6, 3x7, 8, 9, 10, इस तरीके से इसके कॉलम से बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम टेबल ये इसमें बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। इस पे जैसे ही हम यहाँ पे, जैसे कि हमने बंद कर दिया, इसके बाद 5x3 पे तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। या आप देख सकते हैं 5x3 का ये कॉलम बन चुका है, सॉरी टेबल बन चुका है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चाहे लिख दें। और फिर उसके बाद मान लीजिए कि एक और टेबल बनाना है। इस बार हमें इंसर्ट टेबल दूसरे तरीके से, हम एक और तरीके से हम बना सकते हैं इंसर्ट टेबल। वो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट टेबल का। इसमें मान लीजिए कि आपको ये यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 5x2 दे रखा है। ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 4x4 कर दीजिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑटो कॉलम विड्थ और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसमें ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ अगर आप चूज करते हैं तो आप इसमें जैसे कि कुछ भी लिखेंगे आप उस कॉलम में, तो वो कॉलम फिक्स रहेगा। चाहे आप उसे बड़ा करिए, चाहे आप उसे छोटा लिखिए, उस कॉलम से बाहर चला जाए, पर लेकिन वो कॉलम फिक्स रहेगा। बट लेकिन ऑटो कॉलम विड्थ में होता ये है कि आप ये अपने आप ये एडजस्ट करता है। मतलब कि आप कुछ भी कॉलम में लिखेंगे तो वो अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेगा, कॉलम अपने आप बड़ा हो जाएगा अगर अगर वो कॉलम से बाहर जा रहा होगा तो। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपको बढ़ाने या घटाने हो तो ये आप इससे कर सकते हैं, रोज भी घटा बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा टेबल लेता हूँ, 3 टेबल 3 कॉलम। ठीक है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखता हूँ मैं। ये हमने रखा। एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। इसको हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हम इंसर्ट टेबल पे गए। इसे हमने रखा 4 रखा, इसको 2 रखा। फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखा हमने। विड्थ बढ़ा घटा सकते हैं आप, जैसे चाहे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा वैसे मैंने ले लिया। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। इसको ही मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा बड़ा लेते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ 4। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:2 का ये यहाँ पे बन चुका है। इसमें आप चाहे कितना ही बड़ा लिख दें, ये क्योंकि फिक्स है तो ये बढ़ेगा नहीं। आशा, आकांक्षा, फाउंडेशन, इसमें ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बट लेकिन ये कॉलम की शेप ये बढ़ेगी नहीं। बट लेकिन इसी के बदले अगर आप एक और लेते हैं, इसी के बदले जैसे कि टेबल पे गए हम, इंसर्ट टेबल पे करा और ऑटो कॉलम विड्थ का यूज करता हूँ और इसको मैं घटाता हूँ मैं 4। ये कोई भी कितना भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर मैं अब डालता हूँ आशा, आकांक्षा, फाउंडेशन,
तो ये अपने आप ही ये घट जाएगा, ये इसी कॉलम की विड्थ अपने आप ही चेंज हो जाएगी इस तरीके से। और इसके बाद अगर आपको खुद का टेबल अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये ड्रैग करिए, ये अपने आप ही टेबल बन जाएगा। ये 10x11x8 कम करना हो तो ये कम कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं।